नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है, कल हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज मैं बीमार थोड़ा हो गया था और आप लोगों का काफ़ी मैसेज आया गेट वेल सून का। और सच बात ये है कि अब मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि जब आपसे हम बात करते हैं तो अच्छा लगता है। इसलिए हमने आज आए और फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 34 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 3 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सॉर्ट ऑफ अगर हम बात करें तो दोनों ही पॉजिटिव फ्लैट क्लोजिंग दिया है, बहुत कुछ खास क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज कुछ स्टॉक, इंटरेस्टिंग स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जो कि चार्ट पे जो सेटअप बना है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले देखते हैं इंट्राडे में निफ्टी का क्या सेटअप फॉर्मेशन हुआ है। तो करेंटली अभी भी चार्ट सेटअप निफ्टी का बुलिश है बिकॉज प्रीवियस 2 एंकर के ऊपर में अभी भी क्लोज हुआ है। अब कल के लिए जो प्रीवियस 2 एंकर, मतलब आज जो एंकर पॉइंट जो है ये एक और उसके प्रीवियस एक, इसके नीचे जब तक नहीं क्लोज होता है तब तक हम नहीं बोलेंगे बेयरिश हुआ है। आइदर बुलिश होगा या बेयरिश होगा। अब जब इस फेज में आता है यानी कंसोलिडेशन, जैसे ये जो फेज जो जिसको हम बोलते हैं, ये सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो कि साइडवेज फेज है जो कि न्यूट्रल फेज है। यहां पे न्यूट्रल फेज में अवॉइड करने का फ्रेश पोजिशनल। करेंटली अगर आप बाई करते हो, कल के लिए अगर बाई का जो लेवल है 21,610 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव 709 तक आपको दिख सकता है। और डाउनसाइड मूव अगर 21,450 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक फिर से डाउनसाइड मूव मिल सकता है। अब ये 450 460 का जो लेवल है, अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है कल, तो सेटअप जो है आपका बुलिश है ये टर्न हो जाएगा बेरिश में। मतलब सेटअप का जो बेरिश टर्न लेवल जो है वो क्या है, बिलो 21,450 460 के नीचे अगर क्लोज होता है तो आपका टर्न हो जाएगा। अब काफी लोगों का ये था क्वेश्चन आ रहा था कि ये आप जो लेवल बताते हो ये स्पॉट है कि फ्यूचर। दोस्तों आप देखिए निफ्टी आई यहाँ पे है, ये हमेशा निफ्टी फ्यूचर का रहता है, बैंक निफ्टी फ्यूचर का रहता है, स्पॉट का नहीं। लास्ट दिन यानी एक्सपायरी डे के दिन हम केवल स्पॉट का लेवल देते हैं बिकॉज उस पर प्रीमियम और डिस्काउंट होता है और नेक्स्ट डे सेम आपका चार्ट जो है अगले मंथ का प्लॉट होता है, इसलिए अब स्पॉट। अदरवाइज बाकी सभी डे जो हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर का चार्ट रहता है। अब बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, बैंक निफ्टी का इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से अभी करंटली जो निफ्टी में चार्ट था ये आप बैंक निफ्टी में फॉर्मेशन हो रहा है तो न्यूट्रल जोन में है बिकॉज एक अपसाइड मूव का जो है 48,200 के करीब में है आपका अपसाइड रेजिस्टेंस, और डाउन साइड जो सपोर्ट जो दिख रहा है 47,800। जब तक आइदर 48,220 के ऊपर नहीं जाता है या 47,800 के नीचे नहीं आता है तब तक इसमें अभी आप बहुत बड़ा कुछ भी अपसाइड मूव या डाउनसाइड मूव आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बट फ्रेश अगर कल के लिए अगर हम बात करें कि किस लेवल के ऊपर बुलिश और कौन से लेवल के नीचे बेरिश होना चाहिए, तो बुलिश के लिए 48,230 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है, और डाउनसाइड मूव अगर 47,850 के नीचे अगर सस्टेन होता है, ऐसे ही अगर 850 से बेटर 800 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आप डाउनसाइड मूव आप देख सकते हो। पॉसिबल ये एक पॉसिबल एक मूव जो मिल सकता है 47,490 का, जो कि ये एक क्लस्टर ऑफ काउंट दिख रहा है, यहां तक आपको दिख सकता है। अगर कल कभी भी यानी 47,800 के नीचे, कल हो परसों हो, इसके नीचे अगर क्लोज दिया तो आप समझ जाना कि यहाँ की सेटअप टर्न हो गया है और ये एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है। ये बैंक निफ्टी का ईओडी चार्ट है
आपको याद होगा ये जो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन जब हमने प्लॉट किया था और न्यूज लेटर में भी हमने कवर किया है, ये एक रेजिस्टेंस जो था, प्राइस एग्जैक्टली वहीं पे एक पॉज लिया, कॉलम ऑफ ओ में है। अब क्या ये एक कॉलम ऑफ ओ कंटिन्यू रहेगा या कॉलम ऑफ ओ टर्न इनटू कॉलम ऑफ एक्स होगा, ये तो यानी वक्त बताएगा। बट यहां पे हम जरूर ये बोल सकते हैं कि डिस्पैरिटी है, और जब डिस्पैरिटी है तो कॉलम कंसोलिडेशन पॉसिबल है। अगर ब्रेकआउट होता है तो ये एक और बुलिश, आप बोल सकते हो कि बुलिश ब्रेकआउट हुआ, तो फॉलो थ्रू पे जरूर हम एंटर करेंगे, फ्रेश यहाँ पे एंट्री जरूर हम अवॉइड करेंगे। सो वेट कीजिए। अब फॉलो थ्रू का क्या है, 48,190 के ऊपर अगर ईओडी में अगर जाता है, एंड ऑफ द डे का क्लोजिंग 48,190 के ऊपर बैंक निफ्टी में होता है, तो पॉसिबल एक फिर से एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है। अगर ये लेवल अगर सस्टेन नहीं होता है तो ये एक फिर से आपको 47,200 और उसके बाद 45,000 जो 46,140 तक पॉसिबल एक मूव आपको मिल सकता है। निफ्टी 50 में कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है। आज 34 पॉइंट जो पॉजिटिव हुए है क्लोज, तो ये न्यूट्रल फ्लैट है। तो अब आप जो करंट जो लेवल है यहाँ पे हाईपोल लेवल यानी 21,180 के नीचे अगर जाएगा तो पैटर्न न्यूट्रल हो जाएगा, बिकॉज बेरिश पैटर्न हो जाएगा। प्राइस अब मूविंग एवरेज है तो ट्रेंड वाइज बुलिश रहेगा, बट ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है। कहीं से निफ्टी में तो मुझे बेरिश अभी भी नहीं दिख रहा है। जब आएगा तो जरूर हम लोग देखेंगे कि किस लेवल पे आता है अकॉर्डिंगली, बिकॉज प्रीएम्प्ट करना, अगर आप प्रीएम्प्ट करते हो कि ये टॉप बन गया, सो उसका कॉस्ट होता है। हो सकता है नहीं, यानी आप प्रीएम्प्ट में सही भी हो, अगर नहीं होते हैं तो वो कॉस्ट आपको पे करना होता है। तो इसलिए बेटर रहता है कि कंफर्मेशन पे ही लो, वेट करो। अगर आपने फ्रेश कुछ भी पोजिशनल नहीं लिया है तो वेट करो, टॉप ढूंढने की कोशिश नहीं करो। और मेरा पॉइंट एंड फिगर में एक जो मिनी टॉप मिनी बॉटम है, सो करेंटली मिनी बॉटम एक्टिव है, और जब मिनी बॉटम अगर एक्टिव रहता है तो आपको टॉप ढूंढने की जरूरत नहीं है। टॉप आप ढूंढते हो तब ढूंढो जब आपका मिनी टॉप एक्टिव है, वहां पे बॉटम मत ढूंढो, टॉप ढूंढो। जहां पे भी आपको टॉप मिले उधर आप ट्राई करो बेरिश ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेने का। अब ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ओपन इंटरेस्ट में अभी भी 21,500 जो है ये एक रेजिस्टेंस, बिकॉज कॉल ओआई सबसे ज्यादा है, और 21,400 का पुट ओआई है। सो ये 100 पॉइंट का जो रेंज है, इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है, आप 21,400 अगर ब्रेक करता है तो आप नीचे में देखो कोई भी सिग्निफिकेंट पुट ओआई नहीं दिख रहा है, मतलब सिग्निफिकेंट सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो पॉसिबल। लेकिन यहां अगर 21,500 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो अगेन सिग्निफिकेंट कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों लेवल के ऊपर नीचे जब तक नहीं होता है तब तक के लिए ये साइडवेज मूव ही आपको दिखेगा। अदर एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है, तो हम अदर एसेट क्लास में हम आए और आप ये गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, यूएसडी अपॉन निफ्टी 50 और जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी 50, ये सभी बिलो डी स्मार्ट लाइन है, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इक्विटी आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी 50 आउट परफॉर्म कर रहा है अगेंस्ट अदर एसेट क्लास, अदर एसेट क्लास अंडर परफॉर्म कर रहा है। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है अदर एसेट क्लास का, तो पॉसिबल एक आपको और मूव यानी बुलिश मूव आपको दिख सकता है निफ्टी 50 और इक्विटी मार्केट में। और वीडियो के लास्ट सेक्शन पे हम आते हैं, एक स्टॉक जो कि काफी इंटरेस्टिंग मुझे दिखा है, वो स्टॉक है आरसीएफ। फर्टिलाइजर सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है और फर्टिलाइजर का हर एक स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, मोस्टली सभी स्टॉक। अब ये स्टॉक में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसको आप ये जो ब्रेकआउट देखो 2008 का हाई है, प्राइस नीचे आया,
फिर से 2008 के नजदीक गया प्राइस, फिर अगेन ये कब आया 2008 में, यानी 2 साल के बाद आया, 2010 के बाद फिर से रिट्रेस हो गया, अगेन ये 2017 में उसके नजदीक आया, फिर से रिट्रेस हुआ, अब ये 2023 में यानी 2008 से लेकर अभी तक का कंसोलिडेशन, सो आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 15 इयर्स का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है उसके ऊपर। अगर ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है 15 साल का, तो पॉसिबल एक मूव इसमें मिल सकता है आरसीएफ में। सो ये हुआ ओवरऑल ट्रेंड एनालिसिस। आप बोल सकते हो कि इसका ट्रेंड क्या है, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से ब्रेकआउट है, लॉन्ग टर्म चार्ट पे ट्रेंड बुलिश है। अब मुझे अगर 1% का चार्ट अगर हमको देखना है, या पहले 3% का ही अगर चार्ट, सो 3% पे ये एक बेयर ट्रैप आपको फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद अपसाइड जो काउंट जो है 210 और 318 ये एक ओपन है, पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 127 है, 155 अभी करंटली चल रहा है। अब अगर डेली चार्ट 0.25% का डेली चार्ट अगर हम प्लॉट करें, तो यहां एक लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स, उसके बाद फिर से लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स, अब कंसोलिडेशन, और जब अगर कैंडल स्टिक चार्ट अगर आप ओपन करोगे, यहां आप देखो एक लॉन्ग कॉलम ऑफ लॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन विथ वॉल्यूम, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन विथ लेस वॉल्यूम। अब जब प्राइस नीचे आ रहा है, जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा नहीं है, जो कैंडल का एनालिसिस करते होंगे उनके लिए हम बता रहे हैं वॉल्यूम का। सो ये सभी पैरामीटर से मुझे ये ठीक ठाक दिख रहा है। इवन लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमको कोई स्टॉक सिलेक्ट करना है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट अगर देता है। अब ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट का स्कैनर अगर यहां पे अगर आप देखो, तो ये एक डायगोनल ट्रिपल टॉप है, करेक्ट। सो एक नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लॉन्ग टर्म चार्ट बेस्ड ऑन दिस स्कैनर आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक पैटर्न हम डिस्कस करेंगे पॉइंट एंड फिगर में, जो लॉन्ग टर्म चार्ट पे आप स्कैन करके और स्टॉक में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो पॉसिबल कल के वीडियो या किसी अदर वीडियो में आप डिस्कस करेंगे। बट आरसीएफ की बात करें, इंटरेस्टिंग है, 210 318 का टारगेट ओपन है, और पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 127 है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।